सिद्रा सिद्रा मेरे हस्बैंड ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें लगा रहे थे। मैं नाश्ता कर रही थी। शामिर भाग कर गया अपने पापा के पास। जी पापा, अपनी मम्मा को बुलाओ, इन्होंने सख्ती से कहा। शामिर मेरे पास आया और बोला, मम्मा पापा आपको बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उठी और भागकर दूसरे कमरे में गई। जी आपने मुझे बुलाया? मैंने अपने हस्बैंड से पूछा। ये जाले देख रही हो किस तरह से लटक रहे हैं? मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ। मैंने सोचा तुम खुद ख्याल कर लोगी और साफ़ कर दोगी, लेकिन तुम तो पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती हो। ना घर का कोई होश है और ना बाकी चीज़ों का कोई होश है। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मुझे भी नज़र आ रहे हैं जाले, लेकिन इनको उतारने के लिए मेरे पास ब्रश नहीं है, पहले वाला टूट गया है। तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया, अगर घर साफ़ करना हो तो ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, तुम इनको झाड़ू से भी उतार सकती थी, या कोई डंडा लेकर इसके ऊपर कपड़ा डालकर भी साफ़ कर सकती थी। इनके पास हर चीज़ का जुगाड़ है भाई। मैंने कहा घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे कपड़ा लगाकर मैं जाले साफ़ कर लेती। आप मुझे ब्रश ला दें, कर दूंगी साफ़। हाँ हाँ जानता हूँ, पहले जो ब्रश ला कर दिया था वो तो संभाला नहीं गया, तब भी घर में ऐसे ही जाले लटकते थे। ना घर का ही कोई होश है और ना ही सफाई का कोई ख्याल है। मेरे हस्बैंड ने 1 मिनट में मुझे सोस्त काहल और फोड़ बना दिया। मैं जो सारा सारा दिन घर का कभी कोई कोना साफ़ करती, कभी कोई कोना, मेरी सारी मेहनत को एक पल में ज़ीरो कर दिया। मैंने भी गुस्से से जवाब दिया, आप ब्रश ला दें, हो जाएंगे जाले साफ़, और कमरे में आ गई। वो भी गुस्से में बोलते हुए काम पे चले गए। बच्चे अलग परेशान नज़र आ रहे थे। क्या हुआ मम्मा, पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि जाले उतार दो। मैंने सोचा बच्चों को क्या बताना अब छोटे छोटे झगड़ों के बारे में। पहले तो मैं बहुत गुस्से में थी, कुड़ती रही और ख़ुद से कहा, अगर ब्रश ना आया तो मैं भी जाले साफ़ नहीं करूँगी, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर आ गया तो साफ़ करूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही एहसास हो गया कि ठीक ही तो कह रहे थे, अगर ब्रश नहीं है तो किसी और चीज़ें भी तो जाले उतार सकती हूँ। सो उठी, झाड़ू लिया और कुर्सी पे खड़े होकर सारे जाले उतारे। वैसे इतने ज़्यादा जाले भी नहीं थे कि इतना गुस्सा किया इन्होंने मुझ पर। फिर खुद ही शर्मिंदा हो रही थी कि सुबह सुबह बहस हो गई इनसे। कह देती कि अच्छा मैं साफ़ कर देती हूँ तो शायद बात इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। खैर पानी ख़त्म हो गया था। हस्बैंड को कॉल की कि पानी ला दें, पानी ख़त्म हो गया है। शुक्र है इनका मूड भी अच्छा था, अच्छे से बात की और पानी ला दिया। जब वो आए तो मैंने इनसे कहा कि मैंने झाड़ू के साथ सारे जाले उतार दिए हैं। तो वो मुझे समझाने लगे, भाई अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है तो इसका मुतबादल भी तो हो सकता है ना, उसका मुतबादल इस्तेमाल करके काम तो मुकम्मल होना चाहिए ना। बाकी आज शाम को मैं जाले उतारने वाला ब्रश भी ला दूंगा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या बाकी ख़वातीन के साथ भी ऐसा होता है कि जब मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है तो मुझे वो सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो माजी में तलक थी। इनकी वो हर बात, इनका वो रवैया जो मेरे साथ अच्छा नहीं था। जब मेरे हस्बैंड के साथ सुलह हो जाती है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हूँ और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हम दोनों को अच्छे मूड में और खुशगवार तरीके से बात करते देखकर बच्चों के चेहरे पर भी रौनक आ गई। वो भी पास आ गए और अपनी अपनी फरमाइशें करने लगे पापा से। पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे हस्बैंड सबको प्यार कर रहे थे और कह रहे थे कि सर आपके लिए सब कुछ आ जाएगा। इनको आपस में बातें करते देखकर और आपस में खुश देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आज संडे था, बच्चों को छुट्टी थी, बच्चे भी घर पे ही थे। बच्चे जब घर पे हों तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको भूख लग जाती है। अभी मैंने सुबह इनको अच्छा खासा नाश्ता बना कर दिया, फिर इनको भूख लग गई, मैंने इनको जूस बना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोपहर के लिए आज आलू का सालन बनाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड नान और दाल ले आए। फिर मैंने बच्चों को नान और दाल दिए। उसके बाद मैंने चावलों की खीर बनाई, वो भी बच्चों को दी। लेकिन मजाल है इनका पेट भर जाए। सारा दिन माशाल्लाह से खेलते हैं और थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। इसी के साथ साथ मैंने घर का सारा काम भी मुकम्मल किया, बर्तन धोए, सफाई की, और इसके साथ साथ मैं व्लॉगिंग के लिए वीडियोस भी शूट कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। जब मुझे थकावट होती है तो मेरी टांगों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मैं बस ये सोच रही थी कि किसी तरह से मेरा काम मुकम्मल हो और मैं जाकर बिस्तरे पर लेट जाऊँ। बच्चों ने अपना उधम मचाया हुआ था। मैंने अभी घर की सफाई की थी और इन्होंने पूरे का पूरा घर फिर से उलट पलट कर रख दिया था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर चीज़ें तो बिखरती हैं, कल को फिर सफाई हो जाएगी।
इतनी में शामिर आड़ू लेकर आया था, मैंने इनको आड़ू काट कर दिए। तीनों बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, बातें करते थे और इसके साथ साथ मेरा भी दिल लगा रहता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है लेकिन इन बच्चों को तो कोई गर्मी ही नहीं लगती। बाहर सहन में जाके स्टैंड पे चढ़कर बैठ गए थे। फिर मैंने इनको अंदर बुलाया और कहा कि आके अंदर आके खेलो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।